सो हेलो एंड वेलकम गाइज। हम देख रहे थे पॉलिनोमियल्स। आज का हमारा लेक्चर 3 है पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3। तो आज हम देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कॉपी पेन निकाल कर बैठिए और रेडी हो जाइए पढ़ाई के लिए। आज I'm in love with the coco. I got it for the low. चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, देखो लीनियर पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉपी करोगे। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा ax प्लस बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे a कंडीशन है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 कंडीशन है यहाँ पे। अगर a 0 होगा तो क्या होगा देखते हैं, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रख कर देखते हैं, a का वैल्यू हम 0 रखते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस बी आ जाएगा 0 प्लस बी विच इज इक्वल टू बी। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म है? नहीं है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है दैट a एंड b आर रियल नंबर्स। यहाँ a और b ये दोनों रियल नंबर्स हैं। क्लियर है? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म हो जाएगा आपका ax प्लस बी। सिमिलरली सेकेंड में आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका डिग्री 2 होता है। ठीक है, डिग्री 2 होता है। तो इनका जनरल फॉर्म हम लिखेंगे, जनरल फॉर्म हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल एक्स। अब इसमें डिग्री आपको देखना है, हाईएस्ट पावर क्या है, x का पावर 2, हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री हो गया 2। यहाँ पे भी कंडीशन वही आएगा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बता दिया a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। अगर a 0 हो जाता है यहाँ पे, अगर a 0 हो जाता है यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग इज 0, तो बच जाएगा ये टर्म बचा। अब ये टर्म हटा देते हैं बिकॉज 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सोचो, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अभी नहीं है। क्या ये क्यों भी लीनियर पॉलिनोमियल है? देखो लीनियर पॉलिनोमियल है। बी और सी क्या है? बी और सी है हमारा रियल नंबर्स, और x सिर्फ एक ही वेरिएबल x है और x का पावर 1 है, तो डिग्री वहाँ पे 1 है। तो इसीलिए हम बोलेंगे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये पूरा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है ना, जहाँ x का डिग्री 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा है क्वाड्रेटिक हो गया। हमारा थर्ड पॉलिनोमियल है क्यूबिक। हमने ये सब डिस्कस किया है एग्जाम्पल के साथ अपने लेक्चर नंबर 02 में। आज हम सिर्फ जनरल फॉर्म देखेंगे। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा देखिए, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए क्या ये इसका जनरल फॉर्म है। कंडीशन क्या होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक कुछ भी टर्म 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज हम डिग्री देख रहे हैं ना, डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर a ही 0 हो जाएगा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a को ही हम 0 पुट कर देंगे तो देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का दिखेगा, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये टर्म्स तो 0 हो गया, इसे हटा दो। क्या ये पॉलिनोमियल इस तरह से लिख सकते हैं हम, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री यहाँ 2 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी नंबर ले ले, कुछ भी वैल्यू ले ले a, बट 0 का वैल्यू नहीं लेगा। अब b और c वैल्यू 0 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए फोर्थ में है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों, जिसका डिग्री 4 है। जिसका डिग्री 4 मतलब इसका जनरल फॉर्म आप लिखोगे तो a x टू दी पावर 4, बिकॉज डिग्री 4 है, a x टू दी पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e, dx प्लस e, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b c d e आर योर रियल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर से ही है। बोलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? चलिए अच्छा हम अगर इस पूरे पॉलिनोमियल में हम b का वैल्यू 0 रखते हैं
या फिर c का वैल्यू 0 रखते हैं या फिर d का वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा या चेंज हो जाएगा? बताइए। मैंने कहा अगर मैं इस प्लेस पे v का वैल्यू 0 रखूँ, इस प्लेस पे c का वैल्यू 0 रखूँ, इस प्लेस पे d का वैल्यू 0 रखूँ, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हटा देते हैं इसे, बचेगा हमारे पास ax⁴ प्लस e। क्या ये अभी भी बाई क्वाड्रेटिक है? डेफिनेशन क्या है? ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 4, नंबर ऑफ टर्म्स से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता, डिग्री 4 है ना अभी भी, तो यस अभी भी ये बाई क्वाड्रेटिक है। कंडीशन क्या है? आपका a 0 नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी 0 कर दो a को छोड़ करके, ये 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इतना समझ आ गया ना? क्लियर है इतना? चलिए ठीक है। हमारा फोकस आज रहेगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना। देखो बच्चों, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दोनों बहुत ही सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं, ठीक है। आप वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल से ही समझोगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जिस तरह हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अगर देखो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ पॉलिनोमियल्स लिखने का तरीका क्या है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है, आपको किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखते हैं x³ + 2x² - 3x + 4। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब बताओ इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? सिंगल वेरिएबल है x। तो दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल x। तो इतना ज़्यादा लंबा लैंग्वेज लिखने से अच्छा हम सिर्फ इसको शॉर्ट में लिखें, पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल ब्रैकेट में x, बिकॉज ये वेरिएबल x में। अब पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x³ + 2x² - 3x + 4। बोलो समझ आया? सिमिलरली अगर इसी पॉलिनोमियल का हम y में लिखे तो y³ + 2y² - 3y + 4। अब ये पॉलिनोमियल रिड्यूस हो गया वेरिएबल y में, तो अब लिखोगे पॉलिनोमियल इन y। पॉलिनोमियल इन y इज इक्वल टू y³ + 2y² - 3y + 4। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है z³ - 2z + 4। ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास। मैंने बोला कि इसे हम लिखेंगे pz इज इक्वल टू z³ - 2z + 4। देखो समझ आ रहा है? z³ - 2z + 4। पॉलिनोमियल इन z, वेरिएबल z है। पॉलिनोमियल इन z इज इक्वल टू z³ - 2z + 4। समझ आ गया? चलिए इसी में हम देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हेडिंग लगाएंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझेंगे आराम से। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैंने कहा मेरे पास ये पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू, सबको रब कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x³ + 2x² - 3x + 4। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ px। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन x एट x इक्वल्स टू 1। कहाँ पे निकालना है? x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। अब देखिए x के प्लेस पे अब क्या है, कहाँ पे निकालना है? 1 पे। तो हम जहाँ जहाँ x दिख रहा है हमें, हम वहाँ 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसे आप बहुत ही डिटेल में समझोगे क्लास 10th में, जहाँ हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वहाँ हमें देखना है बहुत डिटेल में। तो यहाँ बस 9th के लिए बस आप इतना समझो, जो भी वैल्यूज़ आपको दिया रहे, सपोज x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, x इक्वल्स टू 0 पे निकालना है, या फिर कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर पे आप ले लो और बोलो उस वैल्यू, उस पॉलिनोमियल का उस वैल्यू पे वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप जो x का वैल्यू 1 देख रहे हो ना, इस 1 को x के प्लेस पे पुट करो। जैसे यहाँ पे देखिए हमें निकालना है p एट 1, पॉलिनोमियल एट 1, दैट मीन्स x के प्लेस में हमने क्या रखा? 1। तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे सब पे 1, 1³ + 2 × 1² - 3 × 1 + 4। यहाँ पे आ जाएगा 1³ का 1 + 2 - 3 + 4। ऐड करते हैं 2 + 4 दैट इज़ 5 + 1 दैट इज़ 6 - 3 दैट इज़ 3। सो पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? px
एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज हाउ मच 3। ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी में अगर आपसे पूछे, इसी में आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा, x इक्वल्स टू -1 पे निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू -1 में हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, देखोगे ज़रा बताना। गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। दिख रहा है? गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, हमने निकाला। अभी बोल रहा है x इक्वल्स टू -1 पे निकालिए, तो p के प्लेस, x के प्लेस पे सिंपली -1, यहाँ -1 का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर आ गया, -3 इंटू -1 आ गया, प्लस 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट देखो, जहाँ जहाँ नेगेटिव टर्म आपको दिखे वहाँ ब्रैकेट लगाइए। मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में जहाँ भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करना हो तो वहाँ पे आप ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई किया करो। होता क्या है ना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव आप कंफ्यूज कर जाओगे, लास्ट में जो आंसर आएगा आपका वो गलत आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने सब में नेगेटिव टर्म में मैंने नेगेटिव लगाया है, सॉरी ब्रैकेट लगाया है। अब यहाँ -1 का होल क्यूब, नेगेटिव रेज्ड टू एन ऑड नंबर, नेगेटिव रेज्ड टू एन ऑड नंबर, किसी नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो हम उसका जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव ही आता है, याद रखना। अगर नेगेटिव के पावर में आप किसी ऑड नंबर को ले रहे हो तो जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगा वो पावर 2 है, पावर 3 है, 5 है, 7 है, तो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ देखिए नेगेटिव है, क्यूब है, क्यूब इज़ एन ऑड, तो नेगेटिव आएगा, 1 का क्यूब कर दो आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ देखो नेगेटिव रेज टू एन इवन नंबर, ऑड नंबर में तो नेगेटिव होता है और इवन नंबर में जो पावर होते हैं, और सॉरी जो वैल्यू होते हैं ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव बन जाते हैं। जैसे देखो नेगेटिव 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, सिर्फ 1, नेगेटिव नहीं लिखेंगे इसके अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रेज टू द पावर एंड रेज टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर है, यहाँ नेगेटिव रेज टू द पावर ऑफ एन ऑड नंबर था। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 5 6 7 8 9 -1 is 8. So polynomial, the value of polynomial px at p -1 at -1 is 8. Last is our x का वैल्यू 0 रखने के लिए, तो x का वैल्यू हम जब 0 रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, देखो 0 to the power 3 प्लस 2 इंटू 0 to the power 2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4. Anything multiplied with 0 is 0. So this 0 रेज टू द पावर 3 भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और प्लस 4, तो आंसर क्या हो गया हमारा। सो P0 इज इक्वल टू 4। बोलो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। ये पॉलिनोमियल जो था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? अगर डिग्री के बेसिस पे मैं पूछूं ये पॉलिनोमियल का नाम बताइए तो आप क्या बोलोगे, कैसा पॉलिनोमियल है ये? दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री देख रहे हो, डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा इसको जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही तो था जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। देखो वहाँ पे क्या a 0 है? नहीं, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करेंगे तो निकल कर आएगा a का वैल्यू यहाँ पे है 1 जो हिडन है, ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू देखो 2, c का वैल्यू बताइए क्या है? c का वैल्यू है -3 एंड d का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? 4। तो इस तरह से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ a है 1, b है 2, c है -3 और d है 4, और ये रहा आपका वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो देखो इस क्वेश्चन से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने कहा आई हैव अ पॉलिनोमियल py इज इक्वल टू √2 y² माइनस 8y प्लस 4
I have a polynomial under root y square minus 8y plus 4. The question is asked, सबसे पहले find 1. फर्स्ट में बोलता है find the value of py at y equals to 0. Find the value of py at y equals to 0. Second question, find p minus 1. Third question, find p under root 2. Okay? और क्या है? Fourth, find the value of py at y equals to 2. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल y में, और वो पॉलिनोमियल है √2y² minus 8y plus a plus 4, and we are asked to find the value of this polynomial py at y equals to 0. We are asked to find the value of py at y equals to -1. We are asked to find the value of py at y equals to under root 2, and at last we are asked to find the value of py at y equals to 2. So let us proceed with our solution. We have the polynomial. The given polynomial is p in y is equal to under root 2y square minus 8y plus 4. This is the polynomial given to us. So what we have to find? At first we have to find at y equals to 0. So can I write it as y0? Okay, can I write it as polynomial in 0? We have to find the value of this polynomial at y equals to 0. तो y 0 पुट करके हम फाइंड करेंगे, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करेंगे, √2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस 4. तो हमारे पास है 0 माइनस 0 प्लस 4, तो आंसर आ गया 4. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इक्वल्स टू 0 इज 4. तो ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर, ये हो गया फर्स्ट का आंसर. सेकंड का आंसर देखिए. सेकंड हमारे पास है p माइनस 1, तो निकालने के लिए अंडर रूट 2 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू -1 प्लस 4. सो दिस इज, अब देखो √2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखो इवन नंबर है ना पावर में, तो आंसर होगा 1. यहाँ माइनस माइनस प्लस, 8 1 जार 8 प्लस 4. सो दिस इज √2 प्लस 8 plus 4, and √2 plus 8 into 4 is 12. That means our answer is 12 plus under root 2. Is it clear? तो हमारे पास है p minus 1 का वैल्यू 12 under root 2. 12 plus under root 2. Third is p √2. Third is p under root 2 फाइंड करना है. तो what is our polynomial? under root 2 into under root 2 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो y का स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू अंडर रूट 2 एंड प्लस 4. व्हाट इज दिस? अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, माइनस 8 √2 हो जाएगा ये, प्लस 4. अब बताइए √2 इंटू रूट 2 का वैल्यू, √2 इंटू 2 इज, सॉरी √2 इंटू 2. देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 इंटू √2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2. ठीक है, एनीथिंग √a इंटू √a इज ऑलवेज इक्वल टू a, √b इंटू √b इज इक्वल टू b. क्लियर है? चलिए, तो उसी तरह √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 √2 माइनस 8 √2 प्लस 4. 2 √2 एंड माइनस 8 √2 क्या हो जाएगा ये? -6 √2 प्लस 4. सो वी हैव p √2. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल py एट y इक्वल्स टू √2 इज दिस. क्लियर है? यहाँ से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, वो कर लेना खुद से. चलिए आगे देखिए. अब लास्ट नंबर 4 है, बोल रहा है एट y इक्वल्स टू 2. एट y इक्वल्स टू 2. इसका वैल्यू आप खुद से निकाल कर कमेंट करोगे. ठीक है, इसका वैल्यू निकाल कर खुद से कमेंट करिएगा. चलिए अब आगे देखते हैं हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. आई एम रबिंग दिस, कॉपी कर लिए. चलिए देखिए, एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x प्लस 2. px इज इक्वल टू x प्लस 2. देखो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है? बिल्कुल. फाइंड
नंबर 1 P2, नंबर 2 P माइनस 2। फाइंड P2 एंड P माइनस 2। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले समझो पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 2, आपको निकालना है पॉलिनोमियल का वैल्यू कहाँ कहाँ पे, 2 पे और माइनस 2 पे। तो 2 पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। तो पहला आंसर है, पहला क्या आंसर है, पहला है px इज इक्वल टू x प्लस 2। सो p x के प्लेस पे 2 दैट इज 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो आंसर हो गया सबसे पहला क्वेश्चन का, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2 इज 4। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या था, सेकेंड है माइनस 2 पे निकालिए। तो px क्या है हमारे पास, x प्लस 2 है, समझोगे क्या है ये, समझोगे यहाँ पे p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, कितना आएगा माइनस 2 प्लस 2 0। तो p माइनस 2 का वैल्यू 0 है। अब समझो इस बात को, अब समझो इस बात को, हमने जब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला एट x इज इक्वल टू 2 तो हमारा आंसर आया 4। दूसरे फिर इसी पॉलिनोमियल का हमने जब वैल्यू निकाला माइनस 2 पे, x इक्वल्स टू माइनस 2 पे, तो हमारा आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस पॉलिनोमियल का कंप्लीट वैल्यू 0, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है जब हम x के प्लेस में माइनस 2 पुट करते हैं। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब ये आप पढ़ोगे 10th में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, उसमें ग्राफ वगैरह से डील करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। तो ये सब आप समझोगे क्लास 10th में, और मैं ही आपको क्लास 10th में पढ़ाऊंगा क्या होता है इसका मतलब। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, मान लो ऐसे मेरे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ का जो लाइन आ रहा है वो उसका इक्वेशन ये है x प्लस 2, उस ग्राफ का लाइन, मतलब हमारे पास, चलो देखो समझ लो थोड़ा सा, ये ग्राफ है मेरे पास x और y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया, इसका मतलब समझो, ठीक है, इन दोनों का मतलब समझो। ये हो गया 0, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल और उसका वैल्यू, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, बिकॉज ये लीनियर है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दिस इज, इस ग्राफ का इक्वेशन देखो x प्लस 2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका इक्वेशन x प्लस 2। तो हमें पूछ रहा है कि इसी लाइन का पॉलिनोमियल है ये, इसी इक्वेशन का वैल्यू बताओ एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे इसका वैल्यू बताओ, और पूछ रहा है x इक्वल्स टू माइनस 2 पे इसका वैल्यू बताओ। तो हमने देखा x इक्वल्स पे 2 पे इसका वैल्यू था 4, ठीक है, x इक्वल्स टू पे इसका वैल्यू था 4, और x इक्वल्स टू माइनस 2 पे इसका वैल्यू था 0। मतलब सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा कुछ एक्यूरेट है नहीं यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है लाइन कुछ और आए, तो बस समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 2 रखते हैं तो देखो x का वैल्यू सपोज यहाँ पे माइनस 2 है, और अगर हम माइनस 2 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक लाइन है और उसका पूरा एक इक्वेशन है, उस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 करना है, इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 करना है, तो आपको x का वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो इस पूरे इक्वेशन को 0 बना दे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा इक्वेशन 0 बन रहा है। कब 0 बन रहा है, जब हम x के प्लेस पे माइनस 2 पुट करते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं बच्चों, इसे ही हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हेडिंग डालेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, समझेंगे बात को अच्छी तरह से। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू है जिस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पूरा का पूरा इंटायर पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। कम ऑन रिपीट आफ्टर मी। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू, उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वो वैल्यू, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वो वैल्यू, देखो इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वो वैल्यू जिस वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। समझ आ रहा है ना। दैट मीन्स इफ आई से आई हैव अ पॉलिनोमियल px, आई हैव अ पॉलिनोमियल px, और हमें पूछ रहा है क्या अल्फा इस पॉलिनोमियल px का 0 है या नहीं। अगर ये x के प्लेस पे अल्फा पुट करने से ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं दैट अल्फा इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल px। बोलो समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है या नहीं? इस लैंग्वेज को आपके बुक में दिया गया है, RS अग्रवाल में, NCERT में लैंग्वेज दिया गया है। आप समझो इसे। पूछ रहा है क्या अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। आप क्या करोगे, अल्फ़ा को पुट करोगे x के प्लेस पे। अगर आप अल्फ़ा को पुट करोगे x के प्लेस पे और ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 बना दे पॉलिनोमियल को, तो हम बोलेंगे अल्फ़ा इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वैल्यू 0 नहीं हो तो हम बोलेंगे इन दैट केस अल्फ़ा इज़ नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस केस में समझो हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। इस केस में समझिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। हमसे पूछा है क्या -2, यहाँ अल्फ़ा था यहाँ -2 है, ठीक है, क्या -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्या -2 इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम x के प्लेस पे इस -2 को पुट करेंगे, p -2, और ये पॉलिनोमियल हमारा क्या है x+2, ये है x+2। तो जब -2 हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल पे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 + 2, फाइनली आंसर आ जाएगा 0। आप देख रहे हो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को ये 0 बना दिया। तो इस वैल्यू को, जो वैल्यू हमने पुट किया है, ये वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे भाई ये है हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में हम बोल सकते हैं -2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, 0 का एक और नाम है, आप 0 बोलो या फिर बोलो सॉल्यूशन या फिर बोलो रूट। इसका 3 नाम है, 0, सॉल्यूशन और रूट। सॉल्यूशन और रूट आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, तो वहाँ आपको वो वर्ड मिलेगा। पढ़ना क्या, यही चीज़ है। आपको बोला जाए व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्व करो इस पॉलिनोमियल को। हम क्या करते थे, हम करते थे ना, अगर बोला जाए x+2 को सॉल्व फॉर x, हमें दिया जाता था इस तरह का क्वेश्चन बचपन में। याद आया कुछ? जब तो आप छोटे छोटे थे, जूनियर क्लासेस में पढ़ाई करते थे, तब इस तरह का क्वेश्चन आता था, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर y। तो हम क्या करते थे, सिंपली हम x का वैल्यू फाइंड करते थे, इसको हम इक्वेट करते थे 0 से। अब यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -2। तो ये -2 क्या है, ये -2 कहलाता है 0 या फिर रूट या फिर सॉल्यूशन। किसका, 0 ऑफ x+2, रूट ऑफ x+2, सॉल्यूशन ऑफ x+2। अब समझ आ रहा है बात समझ आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे, वहाँ और क्लियर होगा अच्छे से। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ गए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसा वैल्यू, उस पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाए और जिसके कारण 0 हो, वो ही कारण बनता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है pz इज इक्वल टू y² -2। मेरे पास है पॉलिनोमियल y² -2। मैंने कहा चेक करो वेदर -2 नहीं, इसको हम लिख लेते हैं -1। चेक वेदर 1 इज द 0 ऑफ pz। चेक वेदर 1 इज द 0 ऑफ pz। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस 1 को z के प्लेस पे पुट करेंगे। अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो हम बोलेंगे यस दिस इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर 0 ना हो तो हम बोलेंगे नो दिस इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पुट करते हैं p1 इज इक्वल टू 1² -1 विच इज इक्वल टू 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। देखो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आ गया। देयरफॉर वी कैन से yes 1 is the 0 of the polynomial pz। समझ आ रहा है ना, ये 0 है, 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल pz। इसको इस तरह समझो, हमारे पास एक नंबर है y² -1, ये खत्म यहाँ पे, y² -1। हमसे बोला सॉल्व फॉर y, तो हम क्या करते थे, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। y² इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √1 विच इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। और ये 1 क्या है, ये है सॉल्यूशन या फिर रूट या फिर 0। बोलो समझ आ रहा है? यही तो है, 1 आया ना इसका रूट, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 1 क्या आ रहा है, देखो पुट करने से 0 आ रहा है। तो ये 1 पूछा था कि ये 0 है नहीं है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से। इस तरह से आप करो। ये बस समझाने के लिए, एग्जाम में मत करना, ये बस समझाने के। जब हम फैक्टर थ्योरम करेंगे ना, फैक्टर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिदम, तब इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो। करते हैं कुछ सवाल, देखते हैं क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं,
फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अच्छा, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले ये देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने ये देखा। अच्छा देखिए, हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। लीनियर पॉलिनोमियल हैं, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो किसी पॉलिनोमियल का कितना ज़ीरो है हमें कैसे पता चलेगा? तो आप इसके लिए सिर्फ एक ये इक्वेशन याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं? तो होता है डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल ले लो तो उसका डिग्री कितना होता है? 1। तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं? 1। ठीक है। उसी तरह अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2, इसका मैक्सिमम जीरोज भी 2। क्यूबिक का डिग्री होता है 3, इसका मैक्सिमम जीरो भी 3। और बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री होता है 4, तो इसका मैक्सिमम जीरोस कितना होगा? 4। तो जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, आप देखो उनका डिग्री क्या है। ठीक है, जितना डिग्री उतना ज़्यादा जीरोस। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे तो आप यही लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, कम का बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की इक्वल होगा, अपने अपने डिग्री की इक्वल होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, x माइनस 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा बिकॉज इसका डिग्री 1 है। सिमिलरली ये देखो, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कितना होगा इसके पास? 3। ठीक है। अब सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल का रिपीटेड जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो अलग अलग होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है, तीनों इक्वल जीरोस भी हो सकते हैं। मतलब अ पॉलिनोमियल कैन हैव इक्वल जीरोस ऑल्सो। क्लियर है? रही बात जीरो की, क्या हम बोल सकते हैं? जीरो, ये जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, मे बी और मे नॉट भी हो सकता है, या हो भी नहीं सकता। ये दोनों चीज़ें हैं। तो जीरो भी मे बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और मे नॉट बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ गया? तो ये बातें थी। आइए क्वेश्चंस करते हैं, समझ आएगा सब कुछ, धीमे धीमे समझ आएगा, घबराना नहीं है, सब कुछ आराम से। मेरा कोशिश है यहाँ पे, मैं जितना भी कंसेप्ट मुझे आता है सारा कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर कर दूँ, प्रोवाइडेड कि आप उस सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। मैंने बोला फाइंड द जीरो का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल है, मतलब सॉल्व करो सिंपली। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। बोल रहा है ये पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कीजिए। तो हमें पता है जीरो कब होगा? जब ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, एक्स का वो वैल्यू जिसके कारण पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो। तो हम मान लेते हैं ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा बन गया जीरो, और x का वो वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब सिंपली हमें इस इक्वेशन को x माइनस 3 को इक्वेट करना होगा जीरो से। समझ आ रहा है ना? सिंपली इसे समझ लो, सिर्फ ये सॉल्व फॉर x हम करते थे ना, ये सॉल्व फॉर x में सिंपली जीरो से इक्वेट करते थे। यहाँ पे ये बोले फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, बात बराबर है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 3। दैट मीन्स 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, x माइनस 3 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यस। कितना जीरो होगा? सिर्फ 1। तो इसका जीरो सिर्फ और सिर्फ 1 है और वो जीरो है 3। दैट मीन्स 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप x का वैल्यू 3 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो आपका आंसर आएगा 0। पुट करके देखते हैं, x माइनस 3 है ना, x के प्लेस पे 3 पुट करें, 3 माइनस 3 आ गया 0। तो ये मतलब होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, x का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बन जाए 0। चलो आगे देखो, बोला b में आपको फाइंड करना है जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यस। कितना जीरो होगा? 1। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1, क्वाड्रेटिक का 0 2, क्यूबिक का 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक का 4 नंबर ऑफ डिग्री की इक्वल होता है। सेकेंड है आपके पास QX, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास QX, इसका फाइंड करना है 0। तो हम मान लेते हैं QX इज इक्वल टू 0। अगर 0 फाइंड करना है तो इक्वेट कर दो सिंपली 0 से। QX का वैल्यू है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस 2 और x का वैल्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। बोलो समझ आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है? तो इसी तरह से कोई भी पॉलिनोमियल आपको मिल जाए
तो आप उस केस में जो वैल्यू निकालोगे, जीरो निकालोगे, वो जीरो से इक्वेट करके निकालोगे। समझ आ गया? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम यूज करेंगे जैसे पहले हमने इक्वेशन लिखा था, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिनोमियल में कितना जीरोस हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पे। अब यहाँ देखिए हमारे पास है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। पूछता है फाइंड p2, p-1, p-3 एंड p0 हमें पूछ रहा है, आप ये फाइंड कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल इज px, मैं लैंग्वेज अवॉइड कर रहा हूँ, लैंग्वेज आप खुद से लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, p2 फाइंड करते हैं। 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 एंड दिस इज 8 प्लस दिस इज ऑल्सो 8 माइनस 10 माइनस 6, 8 प्लस 8 16, 10 प्लस 6 इज 16, माइनस 16 कट गया, बच गया 0। देखो दैट मीन्स p2 का वैल्यू आया 0। तो क्या 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा? बिल्कुल होगा। 2 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है? 0। तो 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आगे निकालते हैं p-1 के लिए। p-1 समझते हुए करेंगे, कंसेप्ट समझो। -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6। चलो दिस इज -1, दिस इज +2, दिस इज +5, दिस इज -6। देखिए -1 -6 +2 +5, -1 -6 होगा -7, ये होगा +7, 7 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 0। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हुआ। कहाँ पे? -1 पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, 2 पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। आगे देखिए क्या निकालना है, p-3 निकालना है। निकाल सकते हो, देखो -3 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू -3 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू -3 माइनस 6। अब -3 का स्क्वायर 27, दैट इज -27। अब ये आ जाएगा आपका +18 प्लस 15 माइनस 6। क्या -27 और -6 31 आएगा? -27 -6 प्लस 18 प्लस 15 ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33। ठीक है, 33। और ये आ जाएगा 8 9 10 11 12 13, यस 33। तो -33 प्लस 33 कितना आ गया? 0। अब देखो समझो, p-3 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है? 3। तो ये डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल के पास कितना जीरोस होना चाहिए? 3 जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और जीरो नहीं हो सकता। तो 2 भी इसका 0, -1 भी इसका 0, -3 भी इसका 0। देखो 3 0 हमारे पास आ गया। 2 -1 -3, 2 -1 -3। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 पे 0, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 पे 0, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -3 पे 0। मतलब इसका 3 जीरोस हमें ऑलरेडी पता चल गया। अब इससे ज़्यादा इस पॉलिनोमियल के पास कोई भी जीरोस नहीं होगा, बिकॉज इसका डिग्री 3 और 3 जीरो ज़्यादा से ज़्यादा ये बना सकता है, ले सकता है। अच्छा, p0 का वैल्यू बताइए, क्या p0 0 के इक्वल होगा? क्वेश्चन आता है अब दिस जीरो इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे। इसमें तो सिंपली पता चल रहा है इससे ज़्यादा और कोई जीरो नहीं आएगा उस पॉलिनोमियल का। दैट मीन्स इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो जीरो नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगा। पुट करके देख लेते हैं, देखना जीरो नहीं आएगा अब वो कुछ और वैल्यू आएगा। p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6। देखो ये 0 क्यूब 0 प्लस 0 माइनस 6, कितना आंसर आया? -6। देखो समझ आ रहा है ना बात? बोलो समझ आ रहा है? तो जितना डिग्री उतना 0, डिग्री 3 0 3, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे तो डिग्री 3 है तो 0 1 भी हो सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि एक ही 0 रिपीटेड टाइम से 3 बार, वो मतलब होता है उसका। चलिए देखिए, अच्छा देखिए यहाँ, क्या 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल? तो आंसर होगा नो, 0 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है
क्या जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है? तो आंसर होगा इट मे बी, इट मे नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वैल्यू पुट करने से कौन सा वैल्यू आ रहा है। यहाँ वैल्यू हमने पुट किया, हमने देखा -6 आ रहा है जो कि जीरो नहीं है। यहाँ पुट किया हमने 0 आ रहा है, तो -3 इज द जीरो, -1 इज द जीरो, -2 इज द जीरो। अच्छा, इससे आगे क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज, अबाउट द वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? What can you conclude about the values of this polynomial? तो हम conclude क्या करेंगे? We conclude that 2, -1 and -3, I think 2, -1 and -3, yes, are the zeros of px. बोलो समझ आया? 2, -1 and -3 are the zeros of px because 2 जब हम पुट कर रहे थे तो हमारा वैल्यू 0 आ रहा था। समझ आ गया ना? चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax प्लस b। अच्छा, यहाँ देखो कितना जीरो होगा, क्वेश्चन नंबर 3, कितना जीरो होगा ax प्लस b के पास? चेक कीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? ax प्लस b मैंने बताया था जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, general form of a linear polynomial is ax plus b where a is not equal to 0 and a and b are real numbers। बोलो मैंने ये बताया था या नहीं? मैंने ये बताया था मैंने, yes। ax plus b is the general form of a linear polynomial, मतलब यहाँ पे डिग्री देखो 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं? सिर्फ एक, उससे ज़्यादा जीरोज हो ही नहीं सकता। तो इसमें कितना जीरो होगा? 1। अब बोल रहा है इस वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का आप जीरो निकालो। मैंने बताया है अगर आपको निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो तो सिंपली उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करो, LHS और RHS को इक्वेट कर दो। तो हमारे पास है px इज इक्वल टू 0, इक्वेट कर दिए जीरो से। px का वैल्यू यहाँ क्या है देखो, ax प्लस b, तो हम यहाँ लिखेंगे ax प्लस b इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर विल गेट ax इक्वल्स टू -b एंड x इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई a। तो इसका जीरो क्या है? जीरो ऑफ ax प्लस b इज -b बाई a। सिर्फ एक जीरो होगा इसका, मतलब ये वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर जीरो आएगा। चेक कर लेते हैं, देखो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है, वेरीफाई कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इज ax प्लस b, हम क्या करते हैं, दिस इज px, हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? अब x का वैल्यू कितना आया है? -b डिवाइडेड बाई a। तो हम यहाँ पे a इंटू -b डिवाइडेड बाई a प्लस b, a से a कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा -b प्लस b कट गया, क्या आया? 0। देखो -b बाई a जब हमने इस वैल्यू में, इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0। दैट मीन्स यस, -b by a is the only zero of -b by a. Find a zero of the polynomial px equals to ax plus b where a is not equal to 0 and a and b are real numbers। मैंने कंडीशन भी बताया था। तो यहाँ आप ये भी बोल सकते हो दैट -b by a is the only zero of ax प्लस b। ठीक है, सिर्फ यही एक जीरो होगा, ओनली दिस, इससे ज़्यादा और कोई जीरो नहीं होगा इसके पास। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक जीरो हो सकता है और इससे ज़्यादा कोई जीरो नहीं हो सकता। अच्छा बताइए, ये -b बाई a, -b किसका कोएफिशिएंट है? यहाँ देख कर बताओ, -b क्या है? कांस्टेंट है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो -b इज अ कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाई a किसका कोएफिशिएंट? आप देख कर बताइए यहाँ से, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये भी होता है, 10th में पढ़ोगे आप ये, अभी यहाँ समझ लो, ऊपर से मैं बता रहा हूँ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का एक ये भी फॉर्मूला होता है, बोलेगा फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो माइनस कांस्टेंट, वेयर इज b इज द कांस्टेंट एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ आ गया? इस तरह से आप क्लास 10th में ये सब पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा पढ़ लो, अच्छा है। क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठोगे तो ये सब कहीं मिल जाए तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए अब आते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को।
स्टार मार्क करेंगे, सॉल्व करेंगे। इफ़ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ बोल रहा है 2 भी 0 है और 0 भी 0 है। मैंने बताया ना इस केस में 0 इसी का 0 है और इस केस में क्या आ रहा था, 0 इसका 0 नहीं था। इट मे बी अ 0, इट मे नॉट बी अ 0। अब समझ आ गया? तो ज़रूरी नहीं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का 0 होगा। समझ गया ना? अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इज px। क्या है px बताओ? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस ax प्लस b। अब यहाँ नोन है ax प्लस b। a और b का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे आपको। a और b का वैल्यू देखो, किसी भी इक्वेशन में जितना अननोन टर्म्स होंगे उतना इक्वेशन आपके पास होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे कितना अननोन टर्म्स है? a पहला अननोन टर्म, b दूसरा अननोन टर्म। तो a और b दो अननोन टर्म्स हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास दो टर्म्स, दो इक्वेशंस होने चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन आएगा इस 2 से और एक इक्वेशन आएगा इस 0 से। समझ रहे हो? चलो देखते हैं। इट इज गिवन दैट 2 and 0 आर द जीरोज। समझोगे? 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ px। इट इज गिवन 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब समझो, अगर हम ये 2 इस x पे पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। यही मतलब होता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। और 0 भी जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 मिल जा रहा है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं दैट p2, जब हमने ये x के प्लेस पे 2 पुट किया तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 2 into 2 क्यूब माइनस 2 into 2 क्यूब माइनस। अच्छा ये इसको ऐसे समझो, जब हम 2 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा 0। यही तो मतलब हुआ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। x के प्लेस पे वो वैल्यू पुट करो, ये पूरा पॉलिनोमियल बना देगा 0। अब देखो, जब हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 2 तो ये पॉलिनोमियल को क्या हम लिख सकते हैं, 2 into 2 क्यूब माइनस 5 into 2 स्क्वेयर प्लस a into 2 plus b is equal to 0. Now can I write this? Is there any problem? I don't think so. Okay, 2 का क्यूब है आपका 8, 8 2s are 16 माइनस 2 का स्क्वायर है 4, 4 5s are 20 प्लस 2 into a is 2a and this is plus b is equal to 0. Now 16 minus 20 हो जाएगा minus 4 plus 2a plus b is equal to 0. Now do we have this minus 4 in that side? Yes, plus b is equal to 4. माइनस 4 उधर गया, बन गया 4। तो क्या ये हमारा एक इक्वेशन बना? हमारा एक इक्वेशन, मैंने बोला था एक इक्वेशन 2 पुट करने से आएगा और दूसरा इक्वेशन 0 पुट करने से आएगा। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। मैं यहाँ पे रब कर, ऊपर में जो भी क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे p0 लिखूँ तो मतलब क्या होगा, इस पॉलिनोमियल में जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये बिकॉज दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को बना देगा 0। तो p0 क्या है हमारे पास, 2 into 0 का क्यूब, उसके बाद क्या है माइनस 5 into 0 का स्क्वायर प्लस a into 0 प्लस b विच इज़ इक्वल टू 0। देखो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, बचा सिर्फ b। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 0। बोलिए क्या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 0? सारा टर्म 0 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? देखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1। अब b का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 4, सो 2a will be equal to 4 and a will be equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is 2. That means we have the value of a as 2 and value of b is here 0. तो ये तरीका है सॉल्व करने का 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। अब आई थिंक आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप कर सकते हो। आपको समझ आ गया 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का रियल मतलब आप समझ चुके हो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का रियल मतलब आप समझ चुके हैं। एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका वैल्यू निकालना है, x इक्वल्स टू इस पॉइंट पे, y इक्वल्स टू इस पॉइंट पे, तो आप सिंपली x और y का वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो, आपका आंसर निकल आ जाएगा। और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है
वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे उसे हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिवीजन एल्गोरिदम। और थोड़ा टफ लगेगा वो डिवीजन एल्गोरिदम, बिकॉज अलजेब्रा के साथ आपको डिवीजन सीखना है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो आपको आसान लगे, और ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।